तो ये एक इंटीग्रेशन है, इसको आई मान लीजिए, ठीक है, ये आई बराबर है। अब जब ऊपर में x के पावर सेम रहता है तो पहले सबसे पहले क्या करना है, भाग दे देना है। तो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 से भाग दे देना है 5x स्क्वायर में, ये 5 मदद में लगेगा 5x स्क्वायर, और उसके बाद 5 चौक 20x अपन 15, ठीक है। माइनस 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 कट जाएगा, माइनस में क्या आ गया 20x प्लस 15, ये माइनस में चला आया। तो ये जो है ना उसको आगे आप लिख दीजिए। तो आई बराबर अब लिखाएगा ये 5 माइनस ये जो है ना जो शेष बचा उसको ऊपर 20x प्लस 15 बाई ये नीचे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऐसे लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ भी कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब क्या करना है कि जो ऊपर वाले हैं ना इसको आप ऐसा कीजिए, पूरा आई है इसको आप I1 मान लीजिए, I1 मिला करके क्या है 20x प्लस 15 बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फिर हम लोग रख देंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान के रखिए, फिर फर्स्ट में रख देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होता है कि ऊपर में कोई चर आया हुआ नीचे के डिफरेंशिएशन से नहीं कट रहा है, तो 20x प्लस 15 बराबर a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 और प्लस b करके हल किया जाता है। अब ये 20x प्लस 15 बराबर ये इसमें गुना कीजिएगा तो 2ax प्लस 4a अब प्लस b हो जाएगा। हल करने का नियम है कि x के गुणांक के बराबर करेंगे, तो 20 बराबर 2a हो जाएगा, तो a बराबर 10 आ जाएगा। अब बिना x के गुणांक के बराबर करेंगे तो 15 बराबर हो जाएगा 10 गुना होगा a में, क्योंकि 10 a का वैल्यू आया हुआ है, तो 40 प्लस b, तो हमें b का वैल्यू मिल चुका है, क्या मिल चुका है -25। अब i को हल करेंगे तो ये जो I1 था, I1 क्या है, I1 है a इंटू इतना प्लस b, जबकि a का वैल्यू कितना आया हुआ है, a का वैल्यू आया है 10, तो 10 इंटू 2x प्लस 4 बाई वही x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद b का वैल्यू -25 आया हुआ है, तो -25 बाई वही x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। चलिए ठीक है। अब ये क्या है 10, नीचे वाले से ऊपर वाले कट रहा है, क्या लेने पर, एलसीएम लेने पर, तो इसका मतलब सॉरी इतना को t मानने पर, तो इसका मतलब लॉग में खाली आ जाता है। यदि t मानने पर ये कटा है तो लॉग में आ जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक बात, अपर लिमिट लोअर लिमिट दो वन यहाँ भी रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगा, और यहाँ भी 2 और 1, यहाँ भी 2 और 1 बैठा दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला पर आएगा, तो ये 25 जो है, ठीक है। फार्मूला पर कैसे आएगा, ये 2 है 1 है, इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर -1 के स्क्वायर। इसमें आप महारथी हासिल किए हुए हैं। अब लिमिट यहाँ 2 और 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनेगा 10 लॉग, पहले आप 2 रखिएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 3 15, ठीक है, माइनस फिर 10, ये तो 10 गुना ही हो जाएगा ना लॉग। अब ये वाला रखिए 1 और 5 और 3 8, इतना आ गया, ठीक है, -25। ये फार्मूला 1/2a लॉग, एक बेरा ऊपर में घटा देना है, तो x प्लस 1 और नीचे में जोड़ देना है x प्लस 2, इसको ऊपर में घटा देना है, इसको इसमें और नीचे में जोड़ देना है, यही फार्मूला होता है। ये तो हम लोग बार बार देखे हैं, ये 2 और ये 1। अब ये 10 log 5 और प्लस 10 log 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पंक्ति या 15 तो गुना में रहेगा तो जोड़ में लिख सकते हैं, -10 log
4 माइनस 10 log 2 भी लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है। माइनस 25/2 log, एक बेरा क्या करना है, 2 रखना है, तो 2 एक 3/4 हो जाएगा ना। हाँ नहीं यार 2 नहीं यार 3 होना चाहिए, क्योंकि जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3/5 और माइनस 25/2, अब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 log के साथ, log है ना, हाँ, तो 2/4 ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीक़े से मैं समझा पाऊँ। 10 log 5 प्लस 10 log 3 माइनस 10 log 4 माइनस 10 log 2। अब इसको क्या करेंगे, तो ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इसको हम log 5, अच्छा इसमें भी कोई उपाय नहीं, तो माइनस 25/2 log 3 और प्लस 25/2 log 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आने वाला माइनस माइनस प्लस में था, क्योंकि घटेगा तो प्लस में आएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा 25/2 log 2 और माइनस 25/2 log 4। कुछ नहीं, ये भाग के रूप में था, ये कर लिए हैं। अब log 4 log 4 log 5 log 5 ये सब एक जगह कर लेंगे, मतलब log कॉमन लेके क्लियर कर लेंगे। हम लोग का फर्स्ट क्या है, ध्यान में तो है ही, हम लोग ये I1 को हल कर दें। यहाँ से क्या करेंगे, log 5 यहाँ भी है, log 5 यहाँ भी है, तो ये दोनों फिक्स है, जुट जाएगा, तो 20 और 25 45/2 45/2 log 5 आ जाएगा। अब log 3 और log 3, ये वाला log 3 क्या चीज़ में है, ये log 3 प्लस में है, और ये जो log 3 है उसका वैल्यू माइनस में, तो log 3 ये ऑब्वियसली घट जाएगा आपस में, तो 10 दूनी 20 माइनस 5/2 हो जाएगा, माइनस 5/2 log 3। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या 10 माइनस में है, माइनस log 4, और log 4 का है, log 4 यहाँ है, दोनों माइनस में है, तो जैसे हम log 4 को हटाएंगे तो ये दोनों जुटेगा, तो 10 दूनी 20 माइनस 45 माइनस 45/2। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा था, log 5 वाला में 20 और 25, ये भी 45, सॉरी 45 ही था, 45, हाँ। अब यहाँ पर क्या, किसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, 45/2 log 5 log 3 तो हो गया था, log 5 log 3 के बाद हम लोग कैलकुलेट log 4 को कर रहे थे, तो ये log 4 हो जाएगा। अब log 4 के log 2 बच गया है, तो log 2 की हालत क्या है, log 2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो log 2 को कैलकुलेट करने के लिए log 5 log 3, अच्छा यहाँ 10 नहीं आया, चलिए log 2 को कैलकुलेट करेंगे, तो log 2 और यहाँ भी log 2, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये मिल जाएगा हमें प्लस 5/2 और log 2। आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, ज़्यादा लफड़ा भी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। 45/2 यहाँ भी, 45/2 यहाँ भी, तो 45/2 log कॉमन लेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा, माइनस ये प्लस 5/2 या माइनस से वाला कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है, ये भी कॉमन ले सकते हैं, ये भी कॉमन ले सकते हैं। तो यदि आप प्लस वाला लेते हैं तो ये ऊपर में लिखाएगा log 2 और ये नीचे 3, यदि आप माइनस वाला कॉमन लीजिएगा तो 3 लिखाएगा ऊपर में, ये इतना, ये आ गया किसका वैल्यू, I1 का वैल्यू। इसलिए हम लोग फर्स्ट से चलिए और I निकाल दीजिए, 5 है ना, हाँ, तो 5 है तो 5x हो जाएगा, तो 5x पर ये 2 और 1 बैठेगा, और माइनस में ये सब बैठ जाएगा, और यहाँ से कॉमन भी है 5/2, तो 5/2 कॉमन लेंगे तो ये 45, ये क्या बनेगा, 9 × 5 = 45, तो 9 log
5/2 और प्लस में log 2/3। हाँ, ध्यान देंगे कि यहाँ माइनस करेंगे तो ये उलट जाएगा। अब 5 है तो पहले 5x है तो पहले 2 बैठाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया, 1 बैठाएंगे तो 5, तो 5 बच गया ना। तो 5 के साथ आंसर दे दीजिए। आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर मिला जुला के बन जाएगा 5 - 5/2 5/2 log 5/2 9 के साथ, और यदि आप यहाँ माइनस लाना चाहते हैं तो ये log 2/3 3/2 हो जाता है, उलट जाता है। यही आपका बन जाएगा आंसर। तो चलिए, इसमें आप लोग बना भी लिए होंगे सब, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की। आंसर में आंसर इतना लाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का इधर उधर भी हो रहा है, आप खाली वैल्यू रख दीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं था। 17 आपका क्या है? π/4 है, और ये 0 है, और ये 2 sec स्क्वायर x है, और प्लस x स्क्वायर है, प्लस 2 है, dx है। तो क्या करेंगे? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, tan x कर लीजिए। तो 2 tan x x³ प्लस 2x, यहाँ π/4, यहाँ 0। तो tan पहले π/4 रखेंगे तो tan π/4 का वैल्यू होता है 1, तो केवल 2 बनेगा। यहाँ पर रखेंगे तो ये π³ और 4 चौक 16 चक्का 64, 64 3 में गुना हो जाएगा तो 4 12 और 6 18 1 19 192। नहीं आया बात समझ में? 4 चौक 16 16 चक्का 64, ये π/4 का होल क्यों होगा ना। हाँ, और 64 में ये 3 जो पहले से था तो 192 हो गया, और प्लस ये वाला इसमें गुना होगा तो π/2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे ही कटेगा। अब 0 रखेंगे तो ये 0 के कारण 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो हमारा यही आंसर बनेगा। कहानी खत्म हो गया। एकदम सिंपल है ना, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। 17 के बाद 18, 18 क्या है? 18 है, पाई है, अब ये 0 है, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx। यदि ये कॉस स्क्वायर आगे रहता, साइन स्क्वायर पीछे रहता तो एक फार्मूला बन जाता, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पाई है, 0 है, और यहाँ कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 है। इसका फार्मूला होता है कॉस x, तो माइनस में कॉस x आ जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन में पाई और 0 के साथ है, तो कॉस का हो जाता है क्या? साइन, तो साइन x हो जाएगा, और ये पाई और ये 0। अब साइन पाई के भी वैल्यू 0 और माइनस 0 का भी वैल्यू 0, तो ऑलवेज ये 0 मिल गया। ये था 18 नंबर। 18 के बाद 19, ये सब आप लोग खुद बना लिए होंगे, लेकिन हिसाब छोड़ना नहीं, इसीलिए हमें भी बनाना पड़ रहा है। 19 नंबर क्या कह रहा है कि ये है 2 और ये है 0, और ये है 6x + 3, और ये है x² + 4dx। अलग अलग कर लीजिए। 2 और 0 6x है, ये x² + 4 है dx, प्लस 3 2 और 0, इसको हम x² + 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं dx। का नहीं खत्म। इतना बराबर टी मानेंगे तो ये कटेगा, लेकिन इसमें 3 बाहर हो जाएगा, 3 log x² + 4, और अपर लिमिट वही 2 और 0 प्लस 3, यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स x/2, अपर लिमिट क्या? 2 और 0, ये बैठेगा ना, तो 3। अब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 4 या 8, तो log 8, और ये 0 रखेंगे तो log 4। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या? 3 बाहर हुआ, और 3/2 है ना, पहले 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4,
और 0 रखेंगे तो 0 का मतलब तो 0 हो गया, तो 0 रखने से कोई ज़रूरी नहीं है, इससे रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 log 8/2 2 हो जाएगा, 8/4 2 हो जाएगा, प्लस 3/2 पाई इसमें गुना कर लो तो 3 पाई/4 यही आंसर बनेगा 19 नंबर। ये सब तो खैर टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, एकदम आराम आराम से बन जाएगा। 19 के बाद 20 है, 1 है, 0 x है, e⁻x है, प्लस साइन है, πx/4 है, dx है। कोई बात नहीं, एकदम आराम वाला बातें। क्या आराम वाला बातें? ये देखो आइलेट के नियम पर टूट जाएगा, ठीक है। x का गुना, इसका इंटीग्रेशन e⁻x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब ये साइन है ना, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, वही तो क्या πx/4, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन से भाग पड़ेगा तो π/4 से भाग पड़ जाएगा। अब यहाँ लिमिट जिंदा है, तो लिमिट क्या था? एक ही बार लिमिट लगा दीजिए इंटीग्रेशन रहने के बाद, 1 और 0। अब x e⁻x माइनस e⁻x यही, और ये 4/π उलट जाएगा ना, और ये cos πx/4। तो पहले आप 1 रखिएगा, उसके बाद 0, तो 1 रखने के बाद यहाँ पर हो जाएगा ये e खाली, यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस e हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर cos π/4 बचेगा, तो माइनस 4/π, और cos π/4 मतलब 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 यही होता है। अब 0 रखना शुरू करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी अब रखना है माइनस में रखना ना। यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये बचेगा π/4, माइनस के साथ π/4, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब क्या करेंगे भाई, e से e कैंसिल, ठीक है। ये क्या बचा? -4/√2π, बहुत अच्छा है। और क्या बच गया है? और बच गया है इधर वाले टर्म में कि π/4 इसमें भी गुना होगा, सॉरी 4/π इसमें भी गुना होगा, तो ये बच गया है, ये इसमें भी गुना होगा, ये इसमें भी गुना होगा, गुना तो होना ही है। एक बार और देख लीजिए, देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना, पहले 1 रख लेना है, 1 रखने के बाद ये ऑलवेज e हो जाएगा, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी e हो जाएगा। यहाँ यदि 1 रखेंगे तो 4/π के साथ कंफ्यूजन खत्म, 4/π के साथ यहाँ 1 रखेंगे तो 1 मतलब कि जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 रखने के बाद π/4 आ जाएगा, और cos π/4 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। अब माइनस लगा दें क्योंकि ये रखते हैं, तो ये तो x के कारण 0, यहाँ माइनस लगाएंगे तो -1 बचेगा क्योंकि 0 पावर होगा, फिर -4/π, ठीक है। यहाँ 0 रखने के बाद 1 बचेगा, यही कहानी था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो -4/√2π, अब +1, अब +4/π, यही है। अब 4/π यदि आप कॉमन उमन लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि ले लेते हैं तो 4/π कॉमन है तो 1 - 1/√2 आएगा। हाँ, छोड़ दीजिए, उतना लफड़ा नहीं है, नहीं तो आप काटना चाहते हैं तो इसको काट दीजिए 2√2 मदद में, और ये 4/π, अब +1 और ये -2√2/π, माइनस में 2√2/π, बस आप यहाँ भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 के बाद 21, ज़्यादा हल्का भी हिसाब होता है ना जो कन्फ्यूजन पैदा कर देता है,
मेन बात 72 को रास्ता आ रहा है, कौन रास्ता ले जाए, ये डिफ़िकल्ट मामला हो जाता है। इसलिए ज़्यादा तेज भी टीचर का काम अच्छी तरीक़ा से नहीं कर पाता, इसलिए अब धीरे धीरे देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स से इंटीग्रेशन √3 है 1। अब tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 सब स्टेप लिख देते हैं। और tan इनवर्स √3 कै डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 माइनस π/4, एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 पाई में 3 पाई गया, लिख देते हैं भाई ऐसे π/12 जिसमें मिल रहा है मिला सकते हैं, π/12 डी में मिल रहा था। 22 नंबर ये ऑब्जेक्टिव है, 2/3 और 0 है, 1/4 और प्लस 3x के होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2/3 0 1/2 के स्क्वायर और प्लस 3x/2 के होल स्क्वायर dx, ये फार्मूला लगा। और tan वाला लगेगा तो 1/2 tan इनवर्स 3x/2। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन से भाग, तो 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देना है, 2/3 और 0 जो भी है, 2/3 में 0 तो कहानी ख़त्म, 1/6 दूनी 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब ये tan इनवर्स 3 गुने x, 3/2 गुने x के जगह 2/3, ये खत्म, 0 तक इसको फायदा नहीं हो तो 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, तो ये π/24 आ जाएगा, π/24, तो π/24 आपका C सही है। अब देखो 7.10 की हालत क्या होना चाहिए।